नमस्कार बच्चों, मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा 8वीं में हिंदी प्रथम का पाठ 6 कुसंग का ज्वर पढ़ाने जा रही हूँ। तो चैप्टर के नाम से ही हमें ये चीज पता चल रही है कि कुसंग यानी बुरी संगति है वो एक ज्वर के समान होती है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर के बारे में। नीचे कबीरदास जी के दोहे दिए गए हैं, इनके अर्थ लिखे तथा बताइए कि ये हमें क्या संदेश दे रहे हैं। एक घड़ी आधी में पुनियाद, कबीरा संगत साधु की कटे कोटि अपराध। अब इसमें ये बताया कि एक घड़ी यानी 1 मिनट, आधी घड़ी आधा मिनट या आधी में पुनियाद आधी से भी आधी मिनट में कबीरा संगत साधु की, कबीरदास जी कहते हैं कि साधु की संगति तो थोड़े समय के लिए भी अच्छी है। कटे कोटि आद, हमारे अपराध है, हमारे जन्म जन्म के जो अपराध है वो खत्म हो जाते हैं किसके साथ रहने से? संगत साधु की यानी अच्छे व्यक्ति के साथ रहने से। कबीरा संगति साधु की, कबीरदास जी कहते हैं कि संगति, साधु की संगति नित्य प्रति कीजे जाए। हर दिन, प्रतिदिन, नित्य प्रति यानी हर दिन हमें साधु की संगति करनी चाहिए। दुर्मति दूर गवाई सी, देती देसी सुमति बताए। दुर्मति यानी हमारी जो बुद्धि, बुरी बुद्धि है, मति यानी बुद्धि, हमारी जो बुरी बुद्धि है दूर गवाई से दूर हो जाएगी। देसी सुमति बताए, और हमें साधु लोग हैं वो अच्छी सुमति यानी अच्छा ज्ञान देंगे। तो आइए हम इस चैप्टर में क्या है पढ़ते हैं। देखिए, कुसंग एक भयंकर ज्वर है। कुसंग यानी बुरे लोगों का साथ एक बुखार के समान है जो शरीर ही नहीं मन और बुद्धि को भी क्षीण कर देता है यानी कमजोर कर देता है। बड़े बड़े वीर और धर्मात्मा भी कुसंगति में फंसकर दुख भोगते हैं। इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं है। अगर हमारी संगति अच्छी होगी तो हम भी अच्छे ही बनेंगे और अच्छे कार्य करेंगे। समुद्र के किनारे को नापना संभव नहीं, उसकी थाह का पता कौन लगाए? थाह यानी उसकी गहराई। वह अपनी मर्यादा में रहता है, वो रहना जानता है। मर्यादा का अर्थ होता है सीमा में। जैसे समुद्र है, उसकी सीमा तय होती है और वह अपनी सीमा को नहीं लांघता है। पर कुसंगति के प्रभाव से वह भी बच नहीं पाया, लेकिन अपनी बुरी संगति के प्रभाव से समुद्र भी नहीं बच पाया। भारी भरकम वृक्ष और विशाल शिलाखंड उसकी छाती पर फेंके गए। भारी भरकम वृक्ष और विशाल शिलाखंड, शिलाखंड का होता है चट्टान यानी पत्थर के जो टुकड़े हैं, वो समुद्र में उसकी छाती पर फेंके गए। उसके वक्ष स्थल को शत विशत कर दिया गया। वक्ष स्थल यानी छाती को, समुद्र के छाती को क्षत विशत यानी घायल कर दिया गया। भारत के रामेश्वरम से लेकर लंका के उत्तरी तट तक 100 योजन चौड़े सागर को सेतु द्वारा बांध दिया गया। अब ये समय हमें कब का बताया गया है? रामायण की। आपने टीवी में रामायण का देखा होगा कि रामायण में जब राम जी हैं वो लंका जाते हैं तब वो समुद्र के ऊपर सेतु बांध देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जब समुद्र ने उनकी अपने सीमाओं के अंदर नहीं रहा, तब भगवान ने क्या किया, उसके ऊपर क्या बांध दिया? सेतु बांध दिया। भालू और वानर उसके हृदय को रौंदते हुए उस पर से पार पहुंच गए। उसकी सारी महिमा ही मिट्टी में मिल गई। यह सब हुआ इसलिए कि उसके पड़ोस में कौन थी? लंका थी, यानी उसकी संगति बुरी थी। समुद्र के इस पड़ोस में कौन थी? लंका थी। और भगवान को लंका जाना था, यानी भगवान को लंका जाने के लिए जो उसकी संगति में कौन था? समुद्र था लंका की संगति में। तो समुद्र को कष्ट सहना पड़ा। किसका? यानी उसके छाती के ऊपर, उसके हृदय के ऊपर क्या बना दिया गया? एक सेतु बना दिया गया। लंका में रावण जैसे राक्षसों का निवास था। राक्षसों की कुसंगति समुद्र की महिमा को ले बैठी। कविवर रहीम ने ठीक ही तो कहा है, बसी कुसंगत चाहत कुशल ही है रहीम जिस सोस, महिमा घटी समुद्र की रावण बसो पड़ोस। यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि हमें कुसंग यानी बुरी संगति में नहीं बसना चाहिए। चाहत कुशल, हमें कुशल यानी अगर अपनी कुशलता चाहनी है तो अच्छे व्यक्ति के साथ ही रहना चाहिए। महिमा घटी समुद्र की भी महिमा घट गई क्योंकि रावण उसके पड़ोस में बस गया। अब देखिए शब्द पिटारा देखते हैं हम। कुसंग बुरे लोगों का साथ, ज्वर बुखार, क्षीण कमजोर, था गहराई, मर्यादा सीमा या प्रतिष्ठा, शिलाखंड चट्टान,
वक्षस्थल, छाती, शत विशत यानी घायल या टूटा फूटा, सेतु अर्थात पुल। देखिए, राजा दशरथ से बढ़कर कौन सौभाग्यशाली हो सकता है। अब यहाँ पर अच्छी संगति का उदाहरण हमें दिया जा रहा है कि राजा दशरथ था, उनसे सौभाग्यशाली कोई भी नहीं हो सकता, जिनके यहाँ भगवान शरीर धारण करके आए, यानी भगवान स्वयं शरीर धारण करके उनके घर पे जन्मे। उनके परिवार में कोई अभाव कैसे हो सकता था, घर स्वर्ग बना था, यानी भगवान के परिवार में कोई भी तरीके का कोई भी अभाव नहीं था, यानी किसी भी चीज की कमी नहीं थी, उनका घर एक तरीके से स्वर्ग था। 4 सुयोग्य पुत्र और देवी सदृश 3 रानियां, 4 उनके सुयोग्य अच्छे योग्य पुत्र थे और देवी, देवी के सदृश, सदृश यानी समान, देवी के समान उनकी 3 रानियां थी। सभी रानियां चारों पुत्रों को अपना पुत्र मानती थी। यहाँ प्रेम का साम्राज्य था। सबसे छोटी रानी थी भरत जननी कैकेयी, वह राजा को सबसे अधिक प्रिय थी। कैकेयी राम को चारों पुत्रों में सबसे अधिक चाहती थी। अब यहाँ पर रामायण के ही बारे में हमने को बताया गया है कि महाराज राम का राज्याभिषेक करने की तैयारी कर रहे थे। सहसा वज्रपात हुआ। वज्र का मतलब पत्थर, पात यानी गिरे, सबके हृदय पर पत्थर गिर गए। क्यों क्यों क्या हुआ ऐसा कि सारे सुख स्वप्न है वो बिखर पड़े। कल्पना के संपूर्ण महल ढह गए, यानी सबकी कल्पनाएं जिसमें वो भगवान श्री राम को राजा समझ रहे थे, सारे के सारे महल ढहकर चकनाचूर हो गए। राजा दशरथ की आकस्मिक मृत्यु हो गई, यानी उनकी अचानक मृत्यु हो गई। राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया। सीता और लक्ष्मण भी वन को चले गए। भरत ने भी अयोध्या का राजा बनना स्वीकार नहीं किया। इस महान उत्पात का कारण एक तुच्छ विचारों वाली कुबड़ी दासी थी, जिसका नाम था मंथरा। अब यहाँ पर हमें कहा गया है कि जब रामायण में भगवान स्वयं राजा दशरथ के घर जन्म गए तो उनका तो घर स्वर्ग बन गया था, फिर उनके घर में ऐसी तबाही क्यों मची? क्योंकि वहां पर भी एक बुरे विचारों वाली, कुसंगति वाली, मतलब बुरे संगति वाली औरत थी। कौन थी वो? कुबड़ी दासी मंथरा, जिसने एक आग लगाते ही पूरे स्वर्ग को है चकनाचूर कर दिया। मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा पढ़ा कर ऐसी आग लगाई कि हरा भरा उद्यान एक रात में जलकर राख हो गया। मंथरा की कुसंगति ने कैकेयी का सारा विवेक धो दिया। यानी कैकेयी कितनी भी अच्छी रानी क्यों न हो, लेकिन मंथरा की कुसंगति, मंथरा बुरी थी तो उसकी जो संगति थी उससे कैकेयी की बुद्धि है वो खराब हो गई, उसे देवी से राक्षस बनना पड़ा। गोस्वामी तुलसीदास ने ठीक है, कौन है संगति पाई नसाई, हमें बुरे व्यक्ति की संगति रखने से हमें हमारा नाश ही नाश होता है। शब्द पिटारा, अभाव, कमी, सदृश, समान, वज्रपात यानी अचानक बड़ी मुसीबत आ जाना, आकस्मिक यानी अचानक होने वाला, विवेक यानी समझ। मानसरोवर में एक हंस उड़कर चला आ रहा था। उसका रंग बड़ा सफेद था, मन उतना ही साफ था। जैसे ही वह ऊंचे पर्वतों को पार करके मैदान में आया, एक कौवा उसके साथ उड़ चला और बोला, हंसराज, आज मैं भी आपके साथ चलूंगा, लोग तुम्हारा बड़ा सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर मानसरोवर से एक हंस उड़ा था, साथ में उसके कौन हो गया? कौवा हो गया, और उसको कहता है कि आज मैं आपके साथ चलूंगा क्योंकि मैंने सुना है कि लोग आपका बड़ा सम्मान करते हैं। कहते हैं तुम दूध और पानी को अलग अलग कर देते हो। ऐसा होता है कि जो हंस होता है वो दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। उसमें ऐसी क्षमता होती है कि वह दूध के अंदर अगर पानी मिला हुआ होता है तो वह दूध को अलग कर देता है और पानी को अलग कर देता है। आज मैं भी देखूं तुम्हारी कैसे पूजा होती है। हंस ने उत्तर दिया, काकराज, तुम बोलते कड़वा हो, लोग तुम्हें दुत्कारते हैं, फिर मेरा तुम्हारा क्या साथ। अब यहाँ पर हंस है वो उसको कहता है कि तुम तो कड़वा बोलने वाले हो, तुम्हारा और मेरा क्या साथ हो सकता है। कौवा दुष्ट था, उसने हंस से कहा, हंसराज, आप तो स्वभाव के महात्मा है, आपके मन में मृदु और कटु भाष्य का भेद कैसा। फिर वे हंस को कहते हैं कि आप तो स्वभाव के अच्छे हैं, साधु हैं, तो आपके मन में मीठी और कड़वी वाणी का ये कैसा भेद है। थोड़ी देर आपके साथ रहना चाहता हूँ, इससे आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं।
हो सकता है आपके साथ रहकर मेरा उद्धार हो जाए, यानी मेरा कल्याण हो जाए। उद्धार का मतलब कल्याण हो जाना। हंस भोला भाला था, कौवे की चाल में आ गया। उसे क्या पता था कि दुष्टों की थोड़ी देर की संगति भी बड़े दुख का कारण बन जाती है। हंस ने कौवे के साथ को तो ले लिया। हंस और कौवा कुछ दूर साथ साथ उड़े। नीचे देखा कि सड़क पर एक दही बेचने वाला सिर पर दही का पात्र रखे जा रहा था। कौवा बोला, हंसराज, देखो कितना सुंदर दही है, चलो दही खाएं, भूख भी तो तेज हो रही है। ना भाई ना, यह चोरी का काम है, बेचारे गरीब का दही क्यों खाएं? हंस ने कहा। हंस ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो साधु प्रवृत्ति का था। वाह रे वाह भक्तराज, तुम्हारे जैसे भक्त तो भूखे ही मर जाएंगे। अब यहाँ पर कौवे की बुद्धि थी, वो दुष्ट बुद्धि थी, तो उसने उसको भड़काना चाहा। भूख लगी है, दही खाएंगे नहीं, जिएंगे कैसे भैया? यदि भूख लगी है तो दही ग्वाले से मांग लो। अब यहाँ पर साथ है, वो जिद करता है क्या खाने की? दही खाने की। और साथ में हंस को भी कहता है, लेकिन हंस कहता है कि अगर हमें भूख लगी है तो हम दही ग्वाले से मांग लेते हैं। अरे मांगने से कोई नहीं देता मेरे भोले भाई, आओ मेरे साथ। कौवा हंस का पंख पकड़कर अपने साथ घसीट ले चला। हंस और कौवा दोनों दधी पात्र पर बैठ गए। अब यहाँ पर दधी का मतलब क्या होता है? दही। पात्र यानी बर्तन, दही का बर्तन। अब ये जो दधी शब्द है वो कौन सा है? तत्सम शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है जो हिंदी में आया है, इसलिए ये तत्सम शब्द है। हंस का मन चोरी का दही खाने को मना कर रहा था, किंतु कौवा अपनी ग्रीवा, ग्रीवा का मतलब गर्दन, गर्दन नचाकर दही का स्वाद ले रहा था। ग्वाले को दही पर बोझ सा महसूस हुआ और उसने पक्षियों को पकड़ना चाहा। आहट पाते ही चंचल कौवा तो एकदम उड़ गया। भोला भला हंस पकड़ा गया और मारा गया। इसलिए दुष्ट की कुसंगति का और फल ही क्या होगा? कुसंगति का जड़ कब मनुष्य के मुंह में ढकेल दे कौन जाने। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है, देखिए शब्द पिटारा देखते हैं हम। मृदु का मतलब होता है मीठा, कटुभाषी कड़वा बोलने वाला, भेद अंतर, उद्धार यानी बचाव, मुसीबत से निकलना या फिर कल्याण, दधी पात्र यानी दही का बर्तन। तुलसी संगत साधु की हरे ओर की व्याधि। तुलसीदास जी कहते हैं कि साधु व्यक्ति की संगति हरे ओर की व्याधि, दूसरों के मुसीबत और रोग को भी नष्ट कर देती है। संगत बुरी है साधु की, संगति बुरी असाधु की, यानी बुरे व्यक्ति की संगत हमेशा ही बुरी ही होती है। आठों पहर उपाधि, यानी आठों पहर हर समय हमें उपाधि यानी सम्मान, हमारे सम्मान खोने का डर लगा रहता है। किसकी संगति में रहने से? बुरे व्यक्ति की संगति में रहने से। केले के पास बैर का छोटा सा पेड़ उग गया। केले ने सोचा चलो इससे हानि भी क्या है, अपने हिस्से की हवा पाने लेगा, मेरा क्या बिगाड़ेगा, मेरा इससे कुछ भाई बाट नहीं, न कुछ लेन देन। उसे क्या पता था कि दुष्टों के पड़ोस में बसने से जीवन नष्ट हो जाता है, नारकीय हो जाता है, नरक के समान हो जाता है। बैर का पेड़ बड़ा हो गया, उस पर खूब सारे कांटे थे। जैसे ही हवा चलती बैर का पेड़ मस्ती में झूमता, उसकी शाखाएं केले के पत्तों से संघर्ष करती और केले के पत्ते चीर चीर हो जाते हैं। केले के अंग फट जाए इसलिए बैर के पेड़ को क्या चिंता, उसे दूसरों के दुख से क्या प्रयोजन, प्रयोजन नहीं मतलब, उसे दूसरों के दुख से कोई मतलब नहीं था। केले को कुसंगति के इस भयंकर ज्वर की पीड़ा भोगना अनिवार्य हो गया था। देखकर कवि रहीम कह उठे, कह रहीम कैसे निभे। रहीम दास जी कहते हैं कि कैसे निभे बैर कैर को संग, बैर और केले के वृक्ष का जो साथ है वो कैसे निभ सकता है। वे डोलत रस आपने, यानी वे किसके लिए है? बैर, बैर का जो वृक्ष है वो डोलता है, इधर उधर झूमता है, रस आपने आनंद प्राप्त करने के लिए। वाक्य फाटक अंग, लेकिन उसके तो बेचारे के अंग ही फट जाते हैं। किसके अंग फट जाते हैं? केले के वृक्ष के। अर्थात बुरे व्यक्तियों की संगति सदैव गलत ही होती है। शब्द पिटारा देखते हैं। व्याधि मुसीबत या रोग, उपाधि सम्मान, नारकीय यानी नरक के सम्मान, प्रयोजन अर्थात कारण। तो इस प्रकार हमारा चैप्टर कुसंगति का ज्वर यहीं पर खत्म होता है। तो अब सभी आप ये एक बार चैप्टर थोड़ा सा पढ़ेंगे, पढ़ने से आपको दोहे वगैरह भी ध्यान में हो जाएंगे। तो इसको चैप्टर को आप रिवाइज कीजिएगा। धन्यवाद।